रोल। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। JK न्यूज़ और कश्मीर ऑनलाइन देखने वाले नाज़रीन का खैर मकदम है। वादी कश्मीर की क्या सूरत हाल है। सुबह ही जब लोग नींद से जागे, बल्कि रात के दौरान ही आपने देखा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन जो यहाँ पे कशीदगी ज़ाहिर हुई थी, उसके बाद हमने कल ही आपको मुखातिब होकर कहा था कि जंग के बादल जो है वो मंडला रहे हैं, और ये पेशन गोई बिल्कुल सही साबित हुई। और रात के दौरान ही ये इत्तला मिली कि भारत ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। बहरहाल उस पर हम तबसरा नहीं कर सकते हैं कि क्या कुछ नुकसानात हुए। अलबत्ता इस बात पे इजहार अफसोस ही कर सकते हैं कि इंसानी जानें जो है वो तलब हुई। ये अफसोस की बात है। दूसरी जानब से वादी कश्मीर के लोग जिन्हें ये अंदेशा था कि शायद जो यहाँ पे एक दहशतगर्दाना हमला 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ, उसके बाद सूरत हाल ऐसी पैदा हो चुकी थी कि साफ जाहिर होता था कि अब शायद दोनों ममालिक के दरमियान इस बात पे जंग भी छिड़ सकती है। हालांकि वादी कश्मीर के लोगों ने साफ इस बात का इजहार किया कि जो कुछ भी पहलगाम में वाक़ा पेश आया वो इंसानियत सोज वाक़ा था। उसकी हर एक जानिब से मजम्मत की गई। वादी कश्मीर के लोगों ने मजम्मत की। बहरहाल ये होना था। क्या सूरत हाल रही दोनों ममालिक के दरमियान, आज नतीजा सामने है। अब यहाँ पे कुछ बातें ऐसी है जिन्हें सरकार तक पहुँचाना या आम लोगों की ख्वाहिश भी है कि ये बातें जो है ये सरकार तक ज़रूर पहुँचे। पहला यह है कि अगर ये जंग तोल पकड़ गई तो इसमें नताइज बहुत बुरे साबित हो सकते हैं। उस सूरत में ये देखने वाली बात है कि क्या वादी कश्मीर में इतना कुछ ज़ख़ीरा है जिस पे यहाँ के लोग गुजारा कर सकते हैं, क्योंकि अचानक ये सूरत हाल पैदा हुई और यहाँ पे शायद इतनी तैयारियाँ नहीं थी कि कोई चीज़ ज़ख़ीरा कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं, मिसाल तो यह है कि क्या आपके घर में चावल है। आपने जो हमारे वादी कश्मीर की सूरत हाल है उसमें हमेशा हमने देखा है कि हमारे घरों में स्टॉक होता है। जो भी हमारे मर्द हजरात है, ख़वातीन ने उन्हें बिल्कुल ये सवाल किया होगा कि क्या हमारे घर में ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत है। तो ये सरकार का यहाँ जो हुक्मरान है, चीफ मिनिस्टर से ये गुजारिश की जाती है कि वो इस बात पे भी गौर करे कि क्या ऐसी चीज़ें हमारे पास दस्तियाब है। अगर ये जंग तोल पकड़ती है तो इसमें इन चीज़ों की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि आपने देखा कि कल यहाँ पे वादी कश्मीर में ही नहीं बल्कि कुछ और रियासतों में ये कहा गया था कि वहाँ पे मॉक ड्रिल करवाई जाएगी, जिससे लोग जो है, आम लोग जो है, उन्हें ये तासुर दिया जाएगा कि वो अपने आप को कैसे महफूज रखे। यानी कि मॉक ड्रिल जो है वो अब नहीं हो सकी। ये बदकिस्मती है हमारी, तो अचानक से ये सारा कुछ हुआ, मॉक ड्रिल नहीं हो पाई। तो लेकिन दूसरी बात यह है कि लोग इस बात पे भी तशवीश का इजहार करते हैं कि पेट्रोल का ज़ख़ीरा है नहीं है। तो ये बात भी दिमाग में रहेगी लोगों के। आपने देखा कि कई पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहाँ पे अब लोग कतारों में खड़ा होना शुरू हो गए हैं। तो किस हद तक पेट्रोल यहाँ ज़ख़ीरा किया गया है, ये बात भी देखने वाली है। यानी कि लोगों को शायद हम कह सकते हैं कि मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है कि अगर ये जंग जो है लंबी पड़ गई। इस ज़िम्मन में यहाँ की सरकार जो है उसे जिम्मेदारी निभानी होगी और ये वाज़ेह करना होगा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, ये गौर तलब चीज़ें हैं, इन पे गौर करने की सख्त ज़रूरत है सरकार को। अब क्या नुकसानात हुए क्या नहीं हुए उस पर हम जाना नहीं चाहते हैं। और सबसे बड़ी एडवाइस जो सरकार की जानिब से यहाँ पे सुबह आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया या हमारे साहबी हजरात, उनसे खुसूसी गुजारिश की गई है कि वो ऐसी चीज़ें अगर लाइव ना करें। अगर लाइव कहीं पे आप देख रहे हैं कुछ हो रहा है, उसको लाइव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मामला जो है काफ़ी संजीदा होते हैं, इसमें दुश्मन ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। इसलिए यहाँ सरकार ने खुसूसी हिदायत दी है यहाँ के मीडिया पर्सन्स को कि वो इस तरह की तस्वीरें उन्हें लाइव ना करें या खुद कुछ ऐसी चीज़ें ना बोले जिसकी वजह से यहाँ लोगों में तनाव पैदा हो जाए या लोग घबरा जाए। बहरहाल ये अभी तक प्रेजेंट सिचुएशन है वादिया कश्मीर में, लोग सहम
ہو چکے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہماری خواتین جو ہے گھر میں یا چھوٹے بچے جو ہے وہ زیادہ اس ضمن میں انہیں تشویش پیدا ہو جاتی ہے. بہرحال کیا ہوگی آگے صورتحال، اس پہ ہم تبصرہ کرنے کی کوشش کریں گے. فی الحال اگر ہم سری نگر کی بات کریں تو سری نگر میں بالکل ابھی امن آپ کو دکھے گا. اس قسم کی کوئی صورتحال نہیں ہے جس سے ہم کہہ سکیں کہ یہاں پہ تشویشناک ہے. باقی جو پہاڑی علاقے ہیں، کل بھی ہم نے کہا کہ کپوارہ ہے، بارہمولہ ہے، بانڈی پورہ ہے یا پونچھ ہے، تو ایسے علاقے جو ہے ہمیشہ ان لوگوں نے بیچاروں نے سکون نہیں دیکھا. ہمیشہ بارڈروں پہ جو ہے اکثر بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا پہلے سے ہی کرنا پڑتا ہے، اور آج بھی انہیں کافی مشکلات کا سامنا ہے. زیادہ تر یہ جو بارڈرز پہ، سرحدوں پہ لڑائی ہوتی ہے وہ مشکل پیدا کرتی ہے عام لوگوں کے لیے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو سول کیجویلٹی ہے، اب جن کی موت ہو چکی ہے ہمارے وادی کشمیر میں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سول کیجویلٹیاں اگر ایوائڈ ہوں گی اس جنگ میں تو وہ سب سے بڑی ہماری خوش قسمتی ہوگی. بہرحال ہم عام لوگوں سے التجا کرتے ہیں کہ وہ اطمینان سے بیٹھے، کوئی ایسا گھبراؤ اپنے دل میں پیدا نہ کرے جس کی وجہ سے سچویشن جو ہے آپ کے گھر میں بھی ٹینس ہو سکتی ہے. خواتین سے ہماری خصوصی گزارش ہے یا بچوں سے ہماری گزارش ہے کہ وہ آرام سے بیٹھے، زیادہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی نتائج سامنے ہوں گے وہ دیکھا جائے گا. میں جاوید سری نگر سے.